हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सारे कंपटीशन में जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग जो है इसमें थ्योरेटिकल पढ़ाई करेंगे ताकि चाहे कोई भी एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग जो है मिस न करें। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो है इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको हैं। अगर दो वस्तु को रगड़ा जाए और उसमें जो चार्ज उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और उसे हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। स्थिर विद्युत की जो है मतलब कि जिसमें कोई भी वस्तु है जिसमें कि आवेशित पदार्थों का गुणों का अध्ययन है, जिन पर विद्युत आवेश स्थिर हो। मतलब कोई भी वस्तु है जिन पर कि आवेश जो है स्थिर रहते हैं, उन्हें हम लोग स्थिर विद्युत की कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसके जो आवेश के प्रकार हैं वो कितने हैं। ये जो है काइंड्स ऑफ चार्ज, ये जो है कितने हैं और ये हैं क्या, वो हम लोग देखेंगे। घर्षण में विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। मान लीजिए दो वस्तु है, हम दोनों को रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो उसमें जो है विद्युत होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। तो जिसमें वस्तु रगड़ी जाती है, जिसमें मतलब कि जिस पर हम लोग वस्तु रगड़ते हैं और जो वस्तु रगड़ी जाती है, जिस वस्तु को हम उस पर जो रगड़ते हैं, दोनों में समान परिमाण में विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। दोनों में इक्वल क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब कि प्रोड्यूस होते हैं। दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। मान लीजिए एक पे प्लस है तो एक पे माइनस होगा। एक वस्तु पर के प्रकृति जो है एक वस्तु पर के माइनस और एक वस्तु पर के प्लस। एक को ऋण आवेश कहते हैं और एक को जो है धन आवेश। समझे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आवेशों को ऋण आवेश निगेटिव चार्ज तथा दूसरे वस्तु पर के आवेशों को धन आवेश पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। एक वस्तु पर को ऋण आवेश मीन्स निगेटिव और दूसरे वस्तु पर के आवेश को धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज। आवेश के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जो आवेश हम लोग ऋण आवेश और धन आवेश जो हम लोग पढ़ते हैं, उनका जो आविष्कार किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसे आविष्कार किया। अब हम लोग देख रहे हैं जैसे कि ये सब जो 15 टाइप के जो वस्तु हैं, रुआ है, फ्लानेल है, चपड़ा है, मोम है, कांच है, कागज है, रेशम है, मानव शरीर है, लकड़ी है, रबर है, रेजिन है, अंबर है, गंधक है, मोनाइट है। ये सब जो है मतलब सीक्वेंस में सरियाया हुआ है, मतलब सजाया हुआ है। और जो भी एक वस्तु जैसे कि मैंने 5 में जो कांच है को रेशम 7 से अगर रगड़ते हैं तो कांच में धन आवेश उत्पन्न होगा। यदि मतलब जो कांच को अगर 7 से रगड़ेंगे तो उसमें जो है आवेश जो उत्पन्न होगा वो धन आवेश होगा। क्यों धन आवेश होगा? क्योंकि कांच जो है पहले मतलब कांच को हम रगड़ेंगे किसके साथ? रेशम के साथ, तो उसमें जो है कांच में धन आवेश होगा। और फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 5 को अगर रुआ से रगड़ें। अब जैसे 5 है, हम रुआ से अगर रगड़ा जाए तो कांच में ऋण आवेश और जो है होगा और कांच में ऋण आवेश होगा उत्पन्न होगा उपयुक्त सारणी के। मान लीजिए कांच को हम रुआ से रगड़ते हैं तो उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा। क्योंकि जो है कांच जो है रुआ पे जाएगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें माइनस चल जाएगा, तो
तो इस मान लीजिए इसमें अगर प्लस माइनस दोनों चार्ज हैं, तो इसमें से अगर मान लीजिए प्लस चार्ज उसमें चला जाते हैं तो इसमें माइनस बच जाएंगे। इसी के कारण अब हम लोग देखते हैं सजातीय आवेशों। लाइक चार्ज में प्रतिकर्षण होता है। मान लीजिए एक सामान का जो चार्ज है उसमें प्रतिकर्षण होगा, और मतलब प्लस माइनस है तो उसमें अट्रैक्शन होगा। आवेशों को ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज तथा दूसरी वस्तु, ये तो पढ़ लिए हम लोग। नेक्स्ट है अर्थात धन आवेशित वस्तु एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं, वो मैंने बोला कि रिपल्सन होता है। और ऋण आवेश, मान लीजिए प्लस प्लस चार्ज है तो वो दोनों जो है अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन होगा, और माइनस माइनस भी रिपल्सन होगा, मतलब प्रतिकर्षण। और अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर है क्या? कंडक्टर देखिए, कंडक्टर जो है जिसमें कोई भी वस्तु में अगर आप लोग करंट फ्लो हो जाए तो उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सभी धातु, अम्ल, क्षार, लवणों के जलीय विलयन मानव शरीर जो है ये सब कंडक्टर है। और अगर आपसे पूछे कोई कि सबसे अच्छा चालक क्या है, तो वो चांदी है। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है। अब आते हैं नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर जो है जिसमें कि करंट फ्लो ना हो उसे हम लोग नॉन कंडक्टर कहते हैं। जैसे में लकड़ी हुआ, फिर रबर हुआ, कागज हुआ, अभ्रक हुआ, शुद्ध आसुत जल हुआ, सेमी शुद्ध आसुत जल मीन्स जैसे जो फिल्टराइज्ड वाटर हुआ, जो आरओ वाटर होता है जिसमें कि मिनरल वगैरह ना हो, उसे हम लोग शुद्ध आसुत जल बोलते हैं। सेमी कंडक्टर जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है उन्हें हम लोग सेमी कंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। इनका उदाहरण देख लीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम, ये सब जो है उदाहरण है। साथियों उदाहरण को जो है आप लोग लिखते चलेंगे और ये सब से क्वेश्चन एकदम अवश्य पूछे जाएंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ता है तथा उसकी विद्युत चालकता घटती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिलाने पर भी उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। पृष्ठ घनत्व होता क्या है? चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक का पृष्ठ घनत्व का डिफिनीशन क्या है? आवेश बटा क्षेत्रफल। चालक का पृष्ठ घनत्व निम्न जो है टर्म्स एंड कंडीशन पे निर्भर करता है। चालक का आकार पे निर्भर करता है। किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे कि कार जो है, कार के अंदर आप बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर कार खड़ी है और जो आकाश या आसमान वगैरह से जो उल्का पिंड वगैरह जो गिरते हैं तो वो जो है कार के बाहरी क्षेत्र पर ही जो है उसको जो है मतलब हानि पहुंचा पाते हैं, ये नहीं कि जो है आपका अंदर में हानि पहुंचाएगा। तो ये आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव इसका जो फार्मूला है U बराबर W/Q, SI मात्रक J बटा Q मीन्स जूल पर कूलम होता है, जूल बाई कूलम होता है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य रहता है। वोल्ट, यदि एक कूलम धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करे तो बिंदु का विद्युत विभव 1 होगा। चालक के निकट स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थ। अब इसमें बोल रहा है कि जो है विद्युत विभव कौन कौन होगा, तो चालक के निकट जो स्थित अन्य चालक है वो जो है विद्युत रोधी पदार्थ होगा। पृष्ठ घनत्व चालक के सबसे अधिक नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। कूलम्स के नियम
दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण का बल आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका जो फॉर्मूला है ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ Q1 आवेश है और Q2 भी आवेश है और R दोनों के बीच की दूरी है। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। एक कूलम अगर किसी चालक में होकर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है 1 सेकेंड में, तो प्रवाहित आवेश के परिणाम को 1 कूलम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है और जो विद्युत बल है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होता है। यह एक सदिश राशि है, वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। विभवांतर मात्रक, देखिए साथियों, जितना भी मैं मात्रक बता रहा हूँ, कौन स्केलर कौन वेक्टर है, ये सब जो क्वांटिटी है ये सब एकदम याद रखिएगा। ये सब जो है एकदम पूछे जाते हैं एग्जाम में, यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभवांतर मात्रक जो है वोल्ट है, ये जो है अदिश राशि है। विद्युत धारिता मात्रक फैराडे है। अगर Q कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में भी ओम वृद्धि होती है तो चालक की धारिता C बटा Q बटा V हो जाएगा, C बराबर Q बाई V हो जाएगा। विद्युत धारिता निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन बातों पर निर्भर करता है, आइए देखते हैं। चालक का पृष्ठ अधिक होने से उसकी धारिता अधिक होती है। चालक की पृष्ठ कम होने से धारिता कम होती है। चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। किसी चालक के निकट दूसरा चालक रहते हैं पहले चालक का विभव घट जाता है और उसी धारिता बढ़ जाती है। अगर समीप लाया गया चालक का संपर्क भूमि से रहता है तो पहले चालक को धारिता और बढ़ जाता, पहले चालक का जो धारिता होगा वो बढ़ जाएगा। अब विद्युत धारा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, किसी चालक में आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। धारा का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठोस चालक में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। द्रवों में विद्युत धारा का प्रवाह आयन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों से होता है। सेमीकंडक्टर में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन तथा होल द्वारा होता है। दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट क्या है? यदि धारा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहेंगे। प्रत्यावर्ती धारा, यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे और पीछे होता हो ऐसे धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। धारा का मात्रा एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है। विद्युत वाहक बल, विद्युत परिपथ में धारा का लगातार प्रवाह प्रस्त करने के लिए विद्युत वाहक की आवश्यकता होती है, उसे विद्युत सेल या जनरेटर कहते हैं। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका एक बार से ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण वोल्टेज सेल, लेक्लांसे का सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल इत्यादि। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसे रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं। उदाहरण, इसका प्रयोग मोटर, कार, ट्रक, ट्रैक्टर आदि में किया जाता है। वोल्टेज सेल इसमें जो है एनोड का जो है कॉपर का एक अंदर जो है एक कॉपर का रड रहता है, फिर कैथोड पॉइंट पर फिर जस्ता रहता है जिंक का, फिर इलेक्ट्रोलाइट जो होता है H2SO4 होता है, विद्युत अपघट जिसे हम लोग बोलते हैं, और EMF जो होता है 1.08 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है लेक्लांसे सेल। एनोड कार्बन का छड़ होता है जो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण के बीच रहती है। कैथोड जस्ते की छड़, जिंक, इलेक्ट्रोलाइट जो है कॉन्क होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इसका जो EMF होता है 1.5 वोल्ट होता है। प्रयोग, इसका विद्युत घंटी, टेलीफोन
इत्यादि में किया जाता है। शुष्क सेल, कैथोड पॉइंट पर जस्ते का बर्तन जिसमें कि मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण भरा होता है। जस्ते का बर्तन और मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण के बीच नौसादर का लेप चढ़ाया जाता है। और एनोड साइड कार्बन का छड़ प्रयोग, कार्बन का छड़ जो है रहता है, रड रहता है, छड़ मीन्स रड प्रयोग इसका टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो etc में होता है। विद्युत वाहक बल, सेल द्वारा एक कूलम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका जो मात्रक है वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से हमेशा अधिक होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के विद्युत अपघट द्वारा इलेक्ट्रोलाइट विद्युत मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोधों का सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर E माइनस भी बटा आई। E बराबर होता है विद्युत वाहक बल, V बराबर विभवांतर, I बराबर धारा और R सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R बराबर E माइनस भी बटा आई, जहाँ R बराबर आंतरिक प्रतिरोध, E बराबर विद्युत वाहक बल, V बराबर विभवांतर, I बराबर धारा। ओम का नियम धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। नियम, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। V प्रोपोर्शनल I, V बराबर आई आर। R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस, चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित द्वारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉनों, परमाणुओं एवं आयनों से निरंतर टकराते हैं। इसी कारण प्रतिरोध उत्पन्न होती है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V एवं उसमें I धारा प्रवाहित होती है तब प्रतिरोध विभवांतर बटा धारा या R बटा V बटा I होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। चालक पदार्थों की प्रकृति पर, फिर चालक के ताप पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ओमीय प्रतिरोध वैसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जैसे मैग्नीज तार, तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार आदि। विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल L और दूसरा है R प्रोपोर्शनल I बटा A, जहाँ L बराबर चालक की लंबाई, फिर A चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और जहाँ E बराबर चालक का विशिष्ट प्रतिरोधी है। विशिष्ट प्रतिरोधी की इकाई ओम मीटर है। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, अतः चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है, अतः चांदी सबसे अच्छा चालक है। जिस धातु की विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होती तब चालकता उसकी कम होगी। जिस धातु की विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा तब चालकता अधिक होगी। चालकता, किसी चालक के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल को चालक की चालकता कहते हैं। इसे G से सूचित करते हैं। G बराबर I बटा R। चालकता की इकाई ओम होते हैं, उसे mho पर सीमेन भी कहते हैं। विशिष्ट चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे n सिग्मा से सूचित करते हैं। यदि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध सिग्मा से सूचित करते हैं। यदि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध -E है तो सिग्मा बराबर 1/E हो जाएगा। विशिष्ट चालकता की इकाई ओम -1 मीटर होती है। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रतिरोधों के बीच मिल विभवांतर हो,
प्रवाहित होने वाली धारा समान हो सभी प्रतिरोधों में। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, धारा बराबर I समान सभी प्रतिरोधों में, विभवांतर बराबर V1 R1 V2 R2 V3 R3, V1 V2 V3 विभवांतर R1 R2 प्रतिरोध I धारा। समानांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन, प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हर प्रतिरोधों का विभवांतर समान हो। द्रव इसे समानांतर क्रम में संयोजन करते हैं। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समानांतर क्रम में संयोजन का प्रयोग करते हैं। यदि R1 R2 R3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े होते तो अर्क समतुल्य प्रतिरोध R 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। विद्युत सामर्थ्य, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति इसे P से डिनोट किया जाता है, धारा I से, विभवांतर को V से, P बराबर I इंटू V, और जहाँ W बराबर वाट और A बराबर एम्पियर, V बराबर वोल्ट। W बराबर 1 एम्पियर गुने 1 वोल्ट होता है। किलोवाट घंटा मात्रक या यूनिट, 1 किलो वाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है। किलोवाट घंटा मात्रक बराबर वोल्ट गुने एम्पियर गुने घंटा बटा 1000 बराबर वाट गुने घंटा बटा 1000। विद्युत धारा के प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह, ऊष्मीय प्रवाह, रासायनिक प्रवाह, प्रकाशीय प्रवाह, ये हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।